बाजारों के संकेत की ओर नजर डालें तो याद रखें गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं। करीब 35 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी 22,960 के आसपास कारोबार करता हुआ, तो गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो ये भी मिले जुले ही बंद हुए थे शुक्रवार के सत्र में, और एशियाई बाजारों से भी संकेत आज सुबह मिले जुले ही है। जापानीज मार्केट में कमजोरी है, कॉस्पी में हल्की सी तेजी दिखी है, लेकिन हैंग सेंग मार्केट 1% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ग्लोबल क्यूज की तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके पहले आज सुबह दिल्ली एनसीआर रीजन में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप बताएं, क्या आपको भी कुछ महसूस हुआ, और उसके बाद ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में भी बताएं। आशीषा, देखिए सुबह थोड़ा महसूस तो हुआ था कि नहीं शायद थोड़ी धरती कांप रही है, लेकिन एहसास जब हमने खबरें पढ़ी कि अच्छा नहीं दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया था, तो ये तस्वीरें सामने हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि जो घरों में लगे जो शैंडलियर्स हैं वो हिल रहे हैं, लोग अपने घरों से बाहर आ गए। अब सुबह सुबह 5:30 का समय था, तो आधी से ज़्यादा दिल्ली तो सोई होगी, या फिर एनसीआर के लोग, तो उतना ज़्यादा पता नहीं चला। लेकिन हाँ, 4 तीव्रता का यह भूकंप था, और दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा ग्लोबल बाजारों से अभिषेक किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं? एशियाई बाजारों से तो मिले जुले ही संकेत है, और अमेरिकी बाजार भी मिले जुले शुक्रवार को बंद होते हुए नजर आए थे। बिल्कुल आशीषा, ग्लोबल बाजारों से संकेत भी मिले जुले हैं। हमने शुक्रवार को देखा कि डाउ में तो गिरावट रही 165 अंकों की, लेकिन नेस्डेक में 80 अंकों के आसपास की मजबूती रही। तो मिक्स्ड क्यूज हैं अमेरिकी बाजारों से। अच्छा देखिए, थोड़ी सी अगर हम वीक की बात करें, राहत वाली चीज़ ये रही कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की जो बात की थी, वो इमीडिएट इफेक्ट से नहीं लगाया जा रहा है, तत्काल प्रभाव से नहीं लगा, तो थोड़ी सी इसको राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अब जब लगेगा तो लगेगा, देखा जाएगा, और कितना होता है, किन देशों पर होता है, वो थोड़ी बात की बात है। फिलहाल थोड़ी राहत की चीज़ ये ज़रूर है। लेकिन नैस्डैक में लगातार हमने तीसरे सत्र में तेजी देखी है, 2 दिन में लगातार अच्छी तेजी हुई है, और 20,000 के ऊपर फिर से इंडेक्स से निकल गया है। अमेरिका में जनवरी के रिटेल बिक्री के आंकड़े भी आए थे। अनुमान था 0.2% कमी था, लेकिन जो रिटेल बिक्री गिरी है 0.9% गिरी है। हालांकि बाजारों में इसको लेकर ज्यादा कोई चिंता हमने देखी नहीं है। आज प्रेसिडेंट्स डे के मौके पर अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे, तो आज वहां पर छुट्टी रहेगी। एशिया की बात करें तो संकेत वहां से भी मिले जुले हैं। जापान के हमने देखा कि जीडीपी के आंकड़े आए थे तीसरी तिमाही के, और जीडीपी जो बढ़ी है 2.8% बढ़ी है। अनुमान था 1% बढ़ने का। हालांकि वहां के बाजार में हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी नरमी है। दूसरे दिन गिरावट है, हल्की सी कमजोरी पर कारोबार हो रहा है। थोड़ा वोलेटाइल सेशन है आज निकेई के लिए, लेकिन हैंगसेंग में लगातार दूसरे सत्र में अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। शुक्रवार को भी हमने देखा था 300 अंकों के आसपास की मजबूती थी, आज फिर से 300 अंकों के आसपास की तेजी है, 1% से ज्यादा चढ़े हैं। लेकिन चीन के बाजार में हल्की सी तेजी पर कारोबार है, 0.25% ऊपर बाजार कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार में 5वें सत्र में तेजी हम देख रहे हैं, आज करीब करीब 0.25% के आसपास की बढ़त पर कारोबार हो रहा है। अन्य संकेतों की बात करें, सोने में हमने देखा था कि $2960 के ऊपर के भाव हो गए थे, रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था। लेकिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर सोने में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है, और भाव फिर से गिर के आ गए हैं $2900 के आसपास के। क्रूड में एक दायरे में कारोबार हो रहा है, थोड़ी सी नरमी आई है, $75 के नीचे कारोबार है। और ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका की पहल करने के बाद शायद रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर शांति समझौता हो जाए, और सप्लाई की जो स्थिति है थोड़ी सी और बेहतर यहां से हो जाएगी। तो क्रूड पे थोड़ा सा दबाव है, $74.5 के आसपास के भाव हम ब्रेंट क्रूड के देख रहे हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, एक अच्छा संकेत आपके लिए, 106.65 के करीब है डॉलर इंडेक्स। और अगर हम 10 साल के बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वहां से भी नरमी के ही संकेत है, अच्छे संकेत वहां से भी है, 4.47 पर बॉन्ड यील्ड है। ओवरऑल अगर हम संकेत की बात करें, मिक्स्ड कह सकते हैं। देखिए, अर्निंग सीजन अब खत्म हो गया है, और बाजार को नए ट्रिगर्स का इंतजार होगा। एक चिंता जो बाजार के लिए है वो जस की तस है, वो है एफआईएस की बिकवाली। तमाम ट्रिगर्स एग्जॉस्ट हो गए, लेकिन वो जस की तस है। हमने शुक्रवार के सत्र में भी बिकवाली ही देखी एफआईएस
की तरफ से। गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है हल्की सी गिरावट पर खुलने की। तो पिछले हफ्ते मतलब लगातार 8 सत्र की गिरावट बाजार में हो चली है। देखते हैं कि ये नरमी पर अगर बाजार खुलते हैं तो क्या उसके बाद फॉलो बाइंग आती है या नहीं आती है। ज्यादा कुछ रीड करने को लेकर नहीं है ग्लोबल बाजारों से। ज्यादा तो कोई बड़े ट्रिगर्स नहीं है ग्लोबल बाजारों से, लेकिन एफआईआई